Yes, hello dear all, how are you? I hope you all are fine. So guys, मैं आपको ये बता दूं कि अब तक हम लोग 3 सैंपल पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हम लोग 3 सैंपल पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस हैं 80 क्वेश्चंस। ठीक है, और वो भी जो आपकी सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड है उसकी पैटर्न की। दैट मीन्स टोटल 38 क्वेश्चंस ईच एंड एवरी सैंपल पेपर्स हैं। 3 सैंपल्स पेपर्स यानी कि 38 इंटू 3 114 114 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी तक हो चुकी है। ये आपकी सैंपल पेपर फोर्थ, जो कि इसमें 3 लेक्चर्स होंगे। लेक्चर 1 अभी है, उसके बाद लेक्चर 2 एंड देन लेक्चर 3। तो इसे भी अच्छे तरीके से करना। एंड गाइड वन मोर थिंग कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे की कलेक्शंस होनी चाहिए। जो आपको लगे कि हाँ ये वीवीआई क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उस पर थोड़े से वर्क करने की जरूरत है। एंड ऑलमोस्ट अगर आप 10 to 15 सैंपल पेपर्स कर लिए मेरे साथ, तो ऑलमोस्ट आपकी 80 to 90% ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो कुछ बचेगा उसका भी कुछ उपाय किया जाएगा। ठीक है, तो इट्स अ काइंडली सिंपल रिक्वेस्ट टू यू ऑल गाइज कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी शेयर, आपकी एक कमेंट काफी हेल्प होंगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बच्चों की नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने लगेंगे, लाइव क्लासेस की भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आप सबों को, तो ये सारे आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये रेस्ट आपका काम है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कंटिन्यू करना। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग मूव करते हैं सैंपल पेपर 4 की लेक्चर नंबर 1, और इसमें आज 20 क्वेश्चंस करेंगे, और वो भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना आप सारे बच्चे। ठीक है, सेक्शन ए का क्वेश्चंस। फर्स्ट, let a and b be two positive integers such that a equals to pq q4 and b equals to p square qq, where p and q are prime numbers if HCF of a and b equals to pm qm and LCM of ab equals to pr qs, then the value of this। इसकी वैल्यू क्या होंगी? एज इट इज आपको ऐसा ही क्वेश्चंस मिलेगा बोर्ड में, तो आप क्या करोगे, आपकी अप्रोच क्या होगी वो मुझे बताओ। चलिए फटाफट वीडियो पॉज करो, सोचो समझो, उसके बाद मुझे आंसर दो। ऐसे इस क्वेश्चंस में पेन और पेपर की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा ही आप सॉर्ट आउट कर सकते हो इजी वे में। ए आपके पास कितना है? पी क्यू क्यू फोर। बी आपके पास कितना है? पी स्क्वायर क्यू क्यू, यही है ना। एच सी एफ क्या होता है? दोनों में कॉमन। तो देखो p का पावर 3 है और p का पावर 2 है, तो p का पावर 2 होगा। और q में देखें तो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो कॉमन वाला पार्ट तो 3 ही होगा। मतलब कि ये HCF आ गया। और HCF दिया हुआ कितना है? p की पावर m q की पावर n, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। मतलब m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 3 हो गई, तो m प्लस n कितना हो जाएगा? 2 + 3 5। ठीक है, अब LCM पे आते हैं। एलसीएम पे आएंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा बताओ? यहाँ पी क्यू है और पी स्क्वायर है, जो हाईएस्ट डिग्रीज होंगे वही आपकी एलसीएम होंगी। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 वाला होगा। यहाँ पे क्यू में देखें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट 4 वाला है, तो Q4। अब दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे दे रखा है P की पावर R एंड Q टू द पावर S। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 एंड S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो R प्लस S कितने हो जाएंगे? 3 + 4 7। क्वेश्चंस क्या बोल रखा है कि m प्लस n इंटू आर प्लस एस, तो 5 इंटू 7 कितने हो जाएंगे? 35। जो बच्चे की 35 सी ऑप्शन आई थी करेक्ट है यार। क्लियर? चलिए सेकंड, लेट p बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p इज। ये तो बहुत सिंपल है, इसे आप आराम से कर सकते हो। रूट का मतलब क्या होता है? जो रूट है उसका एक फैक्टर है। दैट मीन्स अगर जो भी इक्वेशंस आपके पास दे रखा है उसमें अगर ये फैक्टर एज अ फैक्टर p है, x की जगह पे जैसे ही अगर आप p को वहां पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। रूट्स तो वही होता है ना, जैसे x - 2 = 0 है, तो इसका रूट्स क्या होगा? x = 2,
क्यों? क्योंकि अगर इस 2 को उठाकर यहाँ पे रख दूं तो 2 माइनस 2 जीरो, हाँ ये जीरोज हो गए, रूट्स हो गए। तो वैसे ही p एज ए फैक्टर है और ये p इसका रूट्स है, तो चेक करो यार, x के जगह पे p रखो तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी इंटू पी स्क्वायर और प्लस p, ये दोनों तो कैंसिल होगा, तो p इक्वल्स टू जीरो कभी हुआ क्या? नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। इस पे आ जाओ, x के जगह पे p और ये p प्लस 1 इंटू एक्स के जगह पे p रखो और प्लस p, जीरो आना चाहिए, तो पी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 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 पी और ये हो जाएगा प्लस पी। देखो सारे के सारे कट के जीरो आ गया, मतलब ये जीरोज आ गया, दैट मीन्स ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिसका रूट्स जो है वो p होगा। फाइनल। चलिए प्रैक्टिस करते जाना आप सारे बच्चे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, देन p की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, जैसे ही जीरोज की चर्चा हो और आपके पास इक्वेशंस दे रखा हो तो आपको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन पी, यानी कितना आ गया 2 अपॉन पी। अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की बात करें तो कितना होता है सी अपॉन ए, सी कितना है 3p और ए कितना है p, तो ये कितना आ गया 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यहाँ पे दे रखा है कि सर अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा बीटा का इक्वल्स है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2/p इक्वल्स टू 3, तो 3p इक्वल्स टू 2, देन p इक्वल्स टू 2/3, ये तो आपका आंसर है बी। क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो पहले सैंपल पेपर कर लो, उसके बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना उन सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक सैंपल पेपर जो कि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, ये कुछ कलेक्टेड हैं, इनमें जो 23 के लिए मैं कलेक्ट किया हूं कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस को जो कि मे भी आपकी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर, if the system of equation 3x plus y equals to 1, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equals to 2k plus 1 is inconsistent, then k की वैल्यू। भाई इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट देखो ये सब कुछ समझते चलो आप, कंसिस्टेंट एक होता है और एक होता है इनकंसिस्टेंट। भाई इन लग गया मतलब ये निगेटिव दिखा रहा है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, हैविंग सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट अगर हो रहा है इक्वेशन सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट है मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसका केस क्या होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर सॉल्यूशन है तो यहाँ पे एक ये भी हो सकता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और ये क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें a1/a2 दोनों केस में बता दिया इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये मेनी सॉल्यूशंस, यही होता है ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस होगा, एक दूसरे पे स्वैप कर जाता है ना। तो हमें तो चाहिए इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशंस, यानी ये वाला केस, तो ये वाले केस के लिए कितना हो जाएगा a1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 अपॉन b1, a2 कितना है 2k माइनस 1 इक्वल्स टू a2 कितना है y यानी कि 1, b1 इतना है 1 और b2 कितना है k माइनस 1, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो नॉट इक्वल्स टू अगर देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2k प्लस 1 है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, तो मेन तो हमें इसी पे करना है। कितना हो जाएगा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, इस k को इधर लाओ तो k इक्वल्स टू इस 3 को इधर ले आ जाओ तो 3 माइनस 1 2, k इक्वल्स टू 2, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 5th नंबर, इफ द वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम PQR is taken in order are P3 4 Q minus 2 3 and R minus 3 2, then the coordinates of its fourth vertices। देखो इसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसके लिए एक बहुत ही बीकेजी ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स, बीकेजी ट्रिक्स,
मतलब सॉल्व करना ही नहीं है और आपकी डायरेक्ट आंसर आ जाएगी। पहले बीकेजी ट्रिक्स बता दूं, चलो बता ही देता हूं। बीकेजी ही ट्रिक्स देखो, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो सब में सिंबल अलग अलग है, माइनस 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 प्लस माइनस अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट जो है वो 3 4 है, मतलब 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, मतलब कि फर्स्ट यहाँ पे होगा, ये क्या है, पी। चलो, क्यू जो है -2 3, मतलब -2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, मतलब कि ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, ये क्या है, क्यू। थर्ड जो है -3 -2, मतलब -3 यहाँ पे और -2 यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, आर। भाई आपको बनाना क्या है, पैरेललोग्राम। तो एक तो ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये बिल्कुल या तो इसका पैरेलल होगा तो ऐसे बनेगा फिगर, मतलब ऐसे ही बनेगा ना पैरेललोग्राम में, इस एक्सिस में नहीं आएगा, रहेगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, मतलब यही एक ऐसा यहाँ पे पॉइंट है जो कि एस आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई चीज रहेगा तो क्या होता है, फर्स्ट प्लस एंड सेकंड माइनस होता है ना, एक्स एक्सिस प्लस एंड वाई एक्सिस माइनस। प्लस माइनस में कोई आंसर है क्या, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सोचना ही नहीं था, जो भी पॉइंट होगा वो फोर्थ सेक्शंस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और उसकी वैल्यू ऐसे होंगे। ये तो रहा आपका बेसिक। देख लो मैं ऐसे हो जाता हूं। इसमें हम लोग क्या किए कि डायरेक्टली ये एक्सिस रहा, है ना, ये एक्सिस रहा सारा, पी यहां था, क्यू यहां था, आर यहां था और एस यहां था। पी क्यू आर तो हो गया, एस ऐसा ही एक पॉइंट बनेगा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो आप यहां से देख सकते हो। चलिए बाकी प्रोसेस से करते हैं, प्रोसेस से फिर कैसे होगा, प्रोसेस से आखिर इसका यूज कैसे होगा। एक चीज देखो, अगर आप पी क्यू आर एस बना रहे हो ना, कैसे भी बना दो यार, मान लो कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, तो इसका जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट। जैसे कि पी मान लो कि 3 4 है, क्यू जो है वो -2 3 है, आर जो है वो -3 -2 है, एस को मान लेते हैं एक्स वाई, और ये ओ मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये ए और बी है। याद करो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा, जो एस ओ होगा वही ओ क्यू होगा, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल्स होंगे, यानी ये मिड पॉइंट होगा ओ। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, x1 प्लस x2/2, यही लिखते हो ना, x1 प्लस x2/2, और y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, y1 प्लस y2/2। चलो, तो 3 माइनस 3/2 यानी कि 0, और 4 माइनस 2/2 यानी कि 1। तो जो a और b की कोऑर्डिनेट हुई वो क्या हो गई, 0 एंड 1, यानी कि एक कोऑर्डिनेट 0 1 हो गई। अब ये फिर भी तो मिड पॉइंट है ना भाई, इसके एक कोऑर्डिनेट -2 3 है तो s निकाल दो, ये भी मिड पॉइंट हुआ, तो मिड पॉइंट से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x -2/2, और b जो होगा वो y प्लस 3/2, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो a कितना आ गया था, 0, तो ये कितना है 0, और b कितना आया था 1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, x -2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। यहां से अगर देखें y प्लस 3 इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, कितना आया, y प्लस 3 इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू -1, सॉरी ये इधर आएगा ना 3, तो 2 एंड -1 आ गया कोऑर्डिनेट एस का, यही तो आ गया देखो 2 एंड -1। आपके पास दोनों है, दोनों में किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर हैं। इफ ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, एंड ए बी स्क्वायर इज टू पी क्यू आर इक्वल टू 4:9, देन ए एम इज टू पी एन। अरे यार ये तो डायरेक्ट आपका कुछ कॉन्सेप्ट है और कुछ है ही नहीं। आप ये चीज जानते होंगे कि सर रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड जो होता है ना, रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड इक्वल्स टू रेशियो ऑफ साइड्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल।
बस यही तो है। मतलब ए बी सी ए था, ए है, बी है और सी है। पी क्यू आर ये था, पी है, क्यू है और आर है। यहां से अल्टीट्यूड जो था वो क्या था, एम, और पी से जो अल्टीट्यूड आया था वो क्या था, एन। और ए बी स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, अगर साइड के स्क्वायर देखें तो ए बी बाय पी क्यू, यही होगा एल्टीट्यूड। यही तो है, रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड इक्वल्स टू रेशियो ऑफ सिमिलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन पी एन। तो ए बी कितना है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी, ए बी स्क्वायर इज टू पी क्यू स्क्वायर 4:9 है, यानी कि ये 2/3 है। और यही क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन पी एन। यही तो पूछा गया था, तो 2:3 ये रहा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ो, फटाफट इसे कर लो। एक्स tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और cot 60, tan 60 जब √3 है तो cot 60 1/√3। ये दोनों कैंसल है ना, और ये दोनों कैंसल। √3x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। और एक किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का। देखो बी, इजी था ये। आ जाओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 है, देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसे ही टारगेट करो, फटाफट आप लोग सॉल्व करो। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हो दिस विल बी 1/sin थीटा कॉस थीटा। इसका वैल्यू कितना होगा, सिंपल है भाई। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 है तो यहां से साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आएगा, बताओ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करते तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू √2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस विल बी 2। तो ये तो 1 हो गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/2। पुट कर दो यहाँ पे, 1/1/2 कितना हो जाएगा, 2 इज योर करेक्ट आंसर, बी। क्लियर है, बन रहा है आप लोगों से। जैसे ही क्वेश्चंस स्क्रीन पे आए वीडियो को फटाक से पॉज करना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो थेरस थ्योरम अप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल है बीसी का। एई जो है वो ए यूनिट है, ईसी जो है वो बी यूनिट है, डीई जो है वो एक्स यूनिट है, बीसी जो है वो वाई यूनिट है। तो इसमें बताना भाई, सिंपल है यार, पढ़ चुके हो। ए ई अपॉन ए सी, ये क्या किसके बराबर होता है, डीई अपॉन बी सी का, डायरेक्ट हो गया। ए कितना है, ए, और ए सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, एक्स अपॉन वाई। अगर मैं एक्स का वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए प्लस बी। वाई की वैल्यू एक्स इंटू ए प्लस बी होगा, ये तो हो नहीं सकता। एक्स इक्वल्स टू ए होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा। था नहीं जी, देखने को सिर्फ बड़ा लग रहा था। चलो 10, ABCD is a trapezium with AD parallel as BC and AD 4 if the diagonal AC and BD intersect each other at O such that AO by OC equals to DO by OB equals to 1/2 then BC। इससे थोड़ा सा ना वो बना दो, फिगर बना लो, बन जाएगा आंसर। फिगर अगर बना ले तो आपका 50% काम हो जाएगा। ट्रेपेजियम है ABCD, ठीक है, कर दिया। AD पैरेलल है BC का, ओके।
ना, थोड़ा सा इसका वो डायग्राम उल्टा करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। डायग्राम नहीं, नाम अलग कर दोगे ना तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ए डी पैरेलल बी सी है, तो ए बी सी डी ऐसे रखो, ए बी सी डी, अब सही हो जाएगा। ए डी जो है वो पैरेलल किसका है, बी सी का है, ठीक है। डायगोनल इसे बना दो यार, डायगोनल को मिला दो, इसको भी मिला दो, ठीक है। ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, ए ओ इज टू ओ सी 1/2, यानी कि अगर ए होगा तो ये 2a होगा, और डी ओ अगर ये ए होगा तो ये 2a होगा। बी सी की वैल्यू निकालनी है, ये कितना होगा, ठीक है, सिंपल है। किस किस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल का गेम है सिर्फ। एक बार ये ट्रायंगल देखो, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल देखो, कुछ मिलेगा आपको। ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ओ तो दोनों में कॉमन होगा, यानी कि एंगल दिस इक्वल्स टू, अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और ये जो एंगल होगा, देखो ये जो एंगल होगा वो ये एंगल होगा अल्टरनेट एंगल से, और ये जो एंगल होगा अल्टरनेट एंगल से ये भी होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है दोनों। हो गया, कहानी खत्म, इतना ही तो करना था। ठीक है, देखो तो हम लोग बोल सकते हैं ए किसका है, सी का, तो ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी, क्योंकि ए के सामने सी होना चाहिए और ओ के सामने ओ होगा, और डी जो है वो बी का। बोल सकते हैं क्या ये दोनों सिमिलर है? भाई एंगल ए एंगल सी के बराबर है, लिखो ना अपने अनुसार, एंगल ए एंगल सी के बराबर, ओ दोनों में है तो ओ दोनों में है, और एंगल डी जो है एंगल बी का। हाँ, अब जब ये आप समझ लिए तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ए ओ अपॉन ओ डी, ना ओ डी मत लिखो, ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी सी, हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो ए ओ का वैल्यू कितना है, ए अपॉन सी ओ 2a इक्वल्स टू ओ डी कितना है, ए, और ओ बी कितना है 2a इक्वल्स टू ए डी कितना है 4, और बी सी तो हमें निकालना है, यानी कि ये दोनों से बी सी आ जाएगा। देखो ना, ए कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू 8 यूनिट, हो गया 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट। हमने कुछ नहीं किया, बस फिगर देखा, दोनों पैरेलल था, तो हमने देखा कि ये वाली जो ट्रायंगल है और ये वाली जो ट्रायंगल है दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट की रूल लगा दी। चलो, इफ टू टेंजेंट्स inclined an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each segment, अरे यार, ये अगर सर्कल है, यहां से टेंजेंट ये आ रहा है, वाह ऐसे टेंजेंट आता है, ये कब से टेंजेंट ऐसे होने लगा। यहाँ अगर पॉइंट है तो ये एक टेंजेंट हुआ, ठीक है, और एक टेंजेंट ये हुआ, ठीक है, ये 60 डिग्री है, रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये 60 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूँ कि बिल्कुल इसे ना मीड करता हूँ, और ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। मान लो ये P है, ये A है, और ये B है, और ये O है। भाई इन ट्रायंगल
POB आप लिख सकते हो क्या, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू OB अपॉन PB। तो tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल्स टू OB कितना है 3, रेडियस है ना OB, और PB कितना है, PB ही रहने दो। तो PB को क्या लिखोगे 3√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो ये जो PB आया वो 3√3 है, तो PA भी कितना आ जाएगा 3√3 बोथ। सही है। चलिए थोड़ा सा फास्ट करो यार। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ये अगर स्क्वायर है, इसके अंदर में एक सर्कल है, ठीक है, और इसकी 6 सेंटीमीटर साइड्स हैं। तो एक चीज बताओ, ये जो लॉन्गेस्ट साइड जो होगा, साइड्स का जो यहाँ पे मेजर किया हुआ है 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, ये इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। यानी डायमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और जैसे ही सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 9 पाई। ये तो सिंपल था। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्वेश्चन है। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3 द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वाह, अगर लेंथ है L, ब्रेथ है B एंड हाइट H है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 6√3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल √L प्लस B प्लस H होता है, ये डायगोनल होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2√3। ये इक्वेशन नंबर 2। पूछ क्या रहा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यही तो निकालना है आपको, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, इसको स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड। क्या हो जाएगा ये L प्लस B प्लस H इक्वल्स टू 12 होगा ना। ये L प्लस B प्लस H 12। क्लियर है। और अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कुछ मिलेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB BC एंड CA। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 108 होगा। अब हमें तो ये निकालना है, लेकिन ये कहां से आ जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, बताओ, एनी आइडिया। क्या करेंगे इसके बाद, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर तो हमें मालूम ही नहीं है, फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, बता सकते हो। सम ऑफ लेंथ L प्लस B अच्छा हाँ 6√3 हो गया। डायगोनल्स क्या होता है √L प्लस B प्लस H ही होता है। डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है, एनीवन। अरे यार थोड़ा मिस्टेक आई थिंक थोड़ी सी देखो मिस्टेक अगर हो जाती है ना तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। डायगोनल्स √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा था। डायगोनल जो होता है वो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा ना। तो जब ये होगा तो इसकी वैल्यू आ गई ना 12। अब कर दो यार 12 प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स टू 108। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 माइनस 12 कितना हो जाएगा 96, और ये 2 है
हाँ 96 हो गया, और क्या, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छोटी सी गलती के कारण आपकी आंसर नहीं आ रही थी और आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब टोटल साइड्स है तो एल प्लस बी प्लस एच, डायगोनल्स था तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा ये। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट। चलिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24, द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मोड मोड मीडियन एंड मीन, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लेना। मोड इक्वल्स टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, इसे याद रखना है। अब एक काम करोगे क्या आप, मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसे ना थोड़ा सा ये कर दो, मीडियन, 3 मीडियन को मैं मीडियन प्लस 2 मीडियन लिखता हूं, ठीक है, और माइनस 2 इंटू मीन लिखता हूं। अब इसको इधर लाता हूं तो क्या हो जाएगा, मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2 इंटू मीडियन माइनस मीन, होगा ना। और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, मोड माइनस मीडियन कितना है डिफरेंस 24, इक्वल्स टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस मीन। पूछ क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन मीडियन माइनस मीन, तो कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। यही आपकी आंसर है। क्लियर एवरीबॉडी, सभी को कंप्लीट है। चलिए आगे। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। इट्स इंपॉर्टेंट। रेडियस जो है वो कितना है, 0.25 मीटर है। सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर होगा, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25। निकालना क्या है, देखो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इजी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस अपॉन जो आपकी सरकमफेरेंस है, हो गई। टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर यानी कि 11,000 मीटर, सरकमफेरेंस 2 इंटू 22 7 है तो 7 ऊपर जाएगा और इंटू 0.25, बस इसे कैलकुलेट करो। आफ्टर कैलकुलेटिंग जो भी वैल्यू होगी वो आपकी आंसर हो जाएगी। क्लियर, चलो ये आपके लिए होमवर्क रहा, स्टैटिस्टिक्स की ये प्रॉब्लम और होमवर्क। इसमें कुछ होता नहीं है, फ्रीक्वेंसी 10 है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ये हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। वो क्या होता है, ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस 15 25 हो जाएगा, 25 प्लस 12 37 हो जाएगा, 37 प्लस 20 57 और 57 प्लस 9, रुक जाओ, 57 और 9 64, तो ये कैपिटल एन हो गया 64, तो एन बाई 2 कितना हो जाएगा 32। तो 32 के आसपास कौन सा नंबर होगा, 32 के आसपास, देखो ये 37 है, 32 के आसपास वाला 37 है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास कौन सा है 10 to 15, तो इसमें लोअर बोल रहा है, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है 10, तो एक 10 तो आपके पास आ गया। मॉडल क्लास कौन सा होगा, सबसे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कहां पे है 20 के पास, तो इसका मॉडल फ्रीक्वेंसी 15 एंड 20 हुआ, इसमें से मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वो भी लोअर लिमिट, तो 15 हो गया ना, और 15 और 10 25, लो आंसर ही बता दिया, क्या आप याद रखोगे। चलिए, 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 will come up at least once। वाह, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, NE अपॉन NS होता है। जब 2 डाइस है तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 36 हो जाएंगे। बोल रहा है कि 6 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, देखो 1 6 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 3 6 हो सकता है,
4 6 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, एटलीस्ट 1 या तो दोनों होगा। हो सकता है 6 1 आ जाए, हो सकता है 6 2 आ जाए, हो सकता है 6 3 आ जाए, हो सकता है 6 4 आ जाए, हो सकता है 6 5 आ जाए। अब कोई भी नहीं होगा जिसपे 6 आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल फेवरेबल आउटकम 11, तो 11/36 यार। ठीक है, चलिए 5 10 बीटा इक्वल्स टू 4, देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस। इसका एक सबसे सिंपल तरीका होता है सॉल्व करने का फास्ट में। 10 बीटा इक्वल्स टू 4/5, 10 बीटा को आप चेंज कर दो साइन बीटा बाई कॉस बीटा में, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5। जस्ट लेट कंसिडर साइन बीटा इक्वल्स टू 4 एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 5। चेक कर लो, 5 इंटू साइन बीटा कितना है 4, माइनस 2 इंटू कॉस बीटा कितना है 5, अपॉन 5 इंटू साइन बीटा कितना है 4, प्लस 2 इंटू कॉस बीटा कितना है 5, कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 10, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30, यानी कि 1/3। ये अप्रोच होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए स्टेटमेंट एंड रीजन, वही असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या बोल रहा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17, देन एलसीएम इज 340। मतलब कि अगर 340 इंटू 17 कर दें तो ये 5780 के बराबर आना चाहिए। चेकआउट आएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। रीजन देखो, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये कहां का रूल है कि एचसीएफ हमेशा फैक्टर नहीं होगा? ये सही है, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये तो होगा ही, ट्रू है ये स्टेटमेंट, बट इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं लग रहा है। तो देखो, बोथ असर्शन ए एंड रूजन ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि बी। एंड आज की सेशन की लास्ट क्वेश्चन, और ये रही आपके स्क्रीन पे। चलो स्टेटमेंट, if the coordinate of the midpoint of the side AB and AC of a triangle ABC D 3 5 and E इतना respectively, then BC equals to 20. The line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side of equal to half. हाँ, ये सही है, और ये चेक कर लेना, आई थिंक ये दोनों सही होना चाहिए, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी है, चेक कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे 21 से 30 तक, 30 31 32 जहां भी जाए। तो आज के लिए इतना काफी गाइस, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।